नमस्कार दोस्तों। हम डिविजनल चार्ट की सीरीज के अंदर आज एक और इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट पर बात करेंगे और यह डिविजनल चार्ट है D6 डिविजनल चार्ट, जिसको हम षष्ठांश डिविजनल चार्ट भी बोलते हैं। D6 डिविजनल चार्ट आपके सिक्स्थ हाउस का एक्सटेंशन है। इसके अंदर हम एक राशि को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कंस्ट्रक्ट किस तरीके से किया जाता है इस पर मैं लेटर ऑन कभी बात करूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि D6 चार्ट को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। आपको मालूम है कि आपकी कुंडली का जो सिक्स्थ हाउस है, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है। इसके बहुत ही गहरे पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेशंस है। आपकी जिंदगी में इस हाउस का बहुत बड़ा रोल है। आज के जमाने में 21st सेंचुरी में यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। यदि मैं इसके पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस की बात करूं तो यह आपको नौकरी दिलवाता है, आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलवाता है, आपको एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनाता है। आज के टाइम में जो लोग आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, वो सभी लोग वही हैं जो कि या तो स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कंपटीशन में बहुत आगे निकल के जा चुके हैं। आज के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम किसी भी यूथ को देते हैं, वो उसे देते हैं जो कि कंपटीशन में सक्सेस पाता है। आईआईटी में टॉप करता है, आईएएस में जो टॉप करता है, या वो आईआईएम में टॉप करता है, ऐसे लोगों का समाज में एक अलग स्थान है और उन सभी में आपके छठे भाव का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो छठा भाव आज के समय पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। इसके और भी पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस है, मगर मेनली ये बदनाम है अपने नेगेटिव सिग्निफिकेशंस की वजह से। इसके तीन जो बदनाम नेगेटिव सिग्निफिकेशंस है उन्हें हम ट्रिपल डी बोलते हैं। ट्रिपल डी का मतलब डिजीज, डेथ एंड डिस्प्यूट। तो हमारी जिंदगी की सभी परेशानियां इन तीन डीज में छुपी हुई है। आप ध्यान से समझिए, हमारी परेशानियों के कारण ये तीन डी है। या तो हमारा किसी से डिस्प्यूट है, या हमें डिजीज है, या हमारा डेट है, हमारे ऊपर उधार है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। और वैसे भी कुंडली के 12 भावों के बीच में इसको दो स्थान के नाम से बदनाम किया गया है। 6, 8, 12 जो भाव है उन्हें अच्छा नहीं माना जाता पाराशर ज्योतिषी के हिसाब से। अब इसके जो 3 डीज है, उसके अलावा डिजीज, डिस्प्यूट और डेट, ये तो इसके सिग्निफिकेशन है ही। ये आपका प्रोननेस टू डिजीज भी बताता है, साथ में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बताता है। इम्यूनिटी होती है आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बताता है, इन जनरल आपकी हेल्थ को बताता है, और ये समाज के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को भी बताता है। समाज में ऐसे लोग होते हैं जो कि सामान्य तौर पर नहीं चलते, उनके तौर तरीके औरों से डिफरेंट होते हैं, वो लोगों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, तो उसमें भी सिक्स्थ हाउस का रोल होता है और वही सबसे बड़ा डिस्प्यूट का कारण भी होता है। डिस्प्यूट का मतलब अपने आप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तभी डिस्प्यूट क्रिएट होगा। तो ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। हेल्थ में छठा भाव क्यों वो होता है इंपॉर्टेंट, आपको क्यों बीमारियां देता है, इसको क्यों बीमारियों का भाव कहा पाराशर ऋषि ने। आपने सुना होगा, हमारी सनातन संस्कृति के अंदर आयुर्वेद के अनुसार हम कहते हैं कि सभी बीमारियों की जड़ आपका छठा भाव है। वो सॉरी, सभी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है। सारी बीमारियां हमारे पेट से आती हैं। पेट का मतलब होता है पेट के अंदर के ऑर्गन्स, जिसके अंदर मेनली लार्ज इंस्टेंटाइन, स्मॉल इंस्टेंटाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, गॉल ब्लैडर, और ऐसे ही ये सभी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा का पूरा होता है, वही आपकी सभी बीमारियों का कारण होता है। हम कहते हैं कि हम क्या खाते हैं वैसा हमारे चेहरे पर नजर आता है, उसी तरीके से हमें हारी और बीमारी होती है। जो हम खाते हैं वो आपके छठे भाव के अंदर डाइजेस्ट होता है। आपका पांचवा भाव आपके अपर एब्डोमेन मतलब ऊपरी पेट को रिप्रेजेंट करता है, बड़ी आंत को रिप्रेजेंट करता है, मगर जो मेन फंक्शन होता है वो छठे भाव मतलब छोटी आंत के अंदर होता है। आप जो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस छठे भाव के अंदर है। तो वो उसका डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम आप सही खा रहे हैं, वो सभी कुछ यदि ठीक चल रहा है, तो आयुर्वेद के अनुसार आपको कोई भी बीमारी हो नहीं सकती। तो सभी बीमारियों का जनक आपका छठा भाव होता है। हमारी बॉडी के अंदर, फिजिकल बॉडी के अंदर मिडिल एब्डोमेन, बीच के पेट को आपका छठा भाव रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम इसे डिजीज का भाव भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए
ओके, तो अब हम यूटिलाइजेशन बेसिकली हम देखेंगे कि D6 चार्ट को हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। हमें डिजीज, डेथ, डिस्प्यूट यदि कुछ भी देखना है तो हम किस तरीके से ओवरऑल देखेंगे, कौन सी चीजें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके प्ले करेंगे जो पैरामीटर्स होंगे वो आपकी होगी D1 चार्ट की लग्न। लग्न आपके फिजिकल बॉडी, आपके अपीयरेंस को इंडिकेट करती है। जब हम डिजीज की बात करते हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी या आपका शरीर उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपका लग्न लॉर्ड प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, एफ्लिक्टेड है, तो वो इंडिकेट करता है कि आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो हमें लग्न लॉर्ड को देखना पड़ेगा। अब लग्न लॉर्ड को किस तरीके से देखना है? लग्न लॉर्ड यदि आपका नीच का हो रखा है या वो 6, 8 या 12th हाउसेस में जाकर बैठ गया है तो आप समझिए कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, आपके अंदर शारीरिक क्षमता या शारीरिक ताकत कम है और आप बीमारियों से ग्रसित आसानी से हो सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखना है वो आपको देखना है सूर्य। अब सूर्य क्यों देखना है? सूर्य वाइटलिटी का कारक है, आपके अंदर ऊर्जा, तेज और हर तरह की एनर्जी का कारक सूर्य है। वैसे भी फर्स्ट हाउस जो होता है आपकी कुंडली के पहले भाव का कारक भी सूर्य होता है, तो आपकी लग्न का कारक सूर्य है। आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति ये बताएगी कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, काम करने की कितनी क्षमता है और लड़ाइयों से लड़ने की कितनी ताकत आपके अंदर है। सूर्य यदि आपका वहां पर पीड़ित है, यदि वो नीच का है या छठे, 8वें, 12वें भाव में जाकर बैठ गया तो समझिए आपके अंदर ऊर्जा की कमी है, आप बुझे बुझे रहेंगे, आपके अंदर लड़ाई करने की ताकत नहीं है, ना ही तो फिजिकल ताकत है, ना ही आपकी बीमारियों से लड़ने की आपके अंदर ताकत है। मगर आपका सूर्य अच्छी स्थिति में है तो इससे बिल्कुल उलट होगा, आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी और डिजीज से या बीमारियों से लड़ने की बहुत आपके अंदर कैपेबिलिटीज होंगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है, अब डिजीज का हाउस होता है 6, तो 6th हाउस का लॉर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब 6th हाउस के केस में बिल्कुल उल्टा हम डिस्कस करेंगे। 6th हाउस का लॉर्ड जितना मजबूत होगा वो आपको उतना ही मजबूत शत्रु देगा, उतना ही मजबूत डिस्प्यूट देगा, उतना ही मजबूत या आपको बहुत विकट बीमारी वो देने वाला है। 6th हाउस के लॉर्ड की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर यदि स्ट्रांग है तो समझिए आपको आपके बहुत ही बली शत्रु होंगे, ऐसे शत्रु होंगे जो कि आपको परेशान करेंगे। भगवान श्री राम का 6th लॉर्ड एक्सोल्टेड था तो उनके शत्रु का नाम था रावणा। इसी तरीके से आपका यदि 6th लॉर्ड यदि आपका स्ट्रांगली प्लेस्ड है, वो स्ट्रांग है, तो आप समझिए आपको बहुत बड़ी बीमारी मिलने वाली है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा 6th लॉर्ड कुंडली के अंदर वीक हो, तो 6th लॉर्ड वीक होगा, उसके नेगेटिव रिजल्ट भी होंगे, मगर डेथ, डिस्प्यूट और आपका डिजीज के केस में वो पॉजिटिव होगा, आपको वो बीमारी देने में कैपेबल नहीं होगा। इसी तरीके से छठे भाव का कारक जिसे हम बीमारियों का कारक बोलते हैं वो होता है मंगल और मार्स। मार्स ब्लड का भी कारक है, उसे बीमारियों का कारक क्यों मानते हैं उस पर हम फिर कभी एक बार डिस्कशन करेंगे, जो मैं कारक का वीडियो लेकर आऊंगा कि किस भाव का कारक क्यों कौन है, किस काम का कारक कौन है, उसके अंदर मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। तो मार्स की स्थिति भी आप कुंडली के अंदर देखिए, मार्स की स्थिति जितनी स्ट्रांग होगी आप ये मानकर चलिए कि वो आपको डिजीज देने में उतना ही कैपेबल होगा, क्योंकि वो डिजीज का कारक है, डिस्प्यूट और लड़ाई झगड़ों का कारक भी है। तो मार्स यदि आपकी इस कुंडली के अंदर वीक है, कमजोर है D1 चार्ट में, तो आप मानिए वो बेहतर है। तो मार्स कमजोर कैसे होगा? या तो वो नीच का हो या 6 से 12th हाउसेज में जाकर बैठ गया हो, तो वो कमजोर होगा, आपको बीमारी देने के उसके अंदर कैपेबिलिटीज नहीं होगी। मगर कहीं मार्स आपका उच्च का है और सही भावों में जाकर बैठा है, बली है, तो वो आपको डेफिनेटली डिजीज देने की कैपेबिलिटीज रखता है। अब ये बीमारियां हमें मिलेंगी कब? नेचुरली आप ये कभी मत भूलिएगा कि कोई भी बीमारी जब होती है हमारे शरीर के अंदर तो उसमें बीमारी से रिलेटेड भाव और बीमारी से रिलेटेड प्लेनेटों की दशा अंतरदशा जरूर होनी चाहिए और उन भावों पर ट्रांजिट का एक्टिवेशन होना चाहिए। तो आज की जो मेरी क्लास है वो डिजीज से रिलेटेड नहीं है, आज की क्लास D6 के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है। यूटिलाइजेशन का मतलब प्रॉमिस से रिलेटेड है कि D6 को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अब D6 में आपको क्या देखना है? D1 में मैंने 4 पैरामीटर मुख्य तौर पर बताए, मेनली 4 पैरामीटर बताए। आप लग्न लॉर्ड देखिए, सूर्य देखिए, 6th लॉर्ड देखिए और आपका मार्स को देखिए। अब हम D6 को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे देखिए।
इसी D1 के लग्न लॉर्ड की स्थिति हम D6 में जाकर देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, D1 के लग्न लॉर्ड की स्थिति D6 में जाकर देखेंगे। यदि वो वेल प्लेस्ड है तो समझ लीजिए कि आपकी इंटरनल जो हेल्थ है, लड़ाइयों से लड़ने की अंदर की जो आपकी ताकत है वो अच्छी होगी। मगर D1 का लग्न लॉर्ड यदि D6 में खराब प्लेस्ड है तो इंटरनली आपकी स्थिति खराब है। एक्चुअली जो D6 है ये आपका मैग्निफिकेशन है आपके कुंडली के छठे भाव का। यदि हम छठे भाव को विस्तार करके देखें, हम जैसे मोबाइल में किसी भी चीज को जूम करके देखते हैं, यदि छठे भाव को आप जूम करके देखें, उसके ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर देखें तो जो चार्ट बनेगा उसे ही हम D6 चार्ट बोलते हैं। तो D6 चार्ट के अंदर आप D1 के लग्न लॉर्ड को जाकर देखोगे, उसकी स्थिति यदि बेहतर है तो आप ये मानकर चलिए कि आप में आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल पावर है डिजीज से लड़ने की। दूसरा हम जाकर देखेंगे वहां पर सूर्य को D6 चार्ट में देखेंगे तो सूर्य की स्थिति D6 चार्ट में बताएगी आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को इंडिकेट करेगी D6 के अंदर आपकी जो भी सूर्य का प्लेसमेंट है। फर्दर हम देखेंगे D1 के 6 लॉर्ड को, D1 चार्ट के सस्टेज को जाकर देखेंगे D6 चार्ट में। अब D1 का सस्टेज D6 में जितना कमजोर होगा, ध्यान से सुनिएगा, कमजोर होगा उतना बेहतर है। वो यदि नीच का है, 6 8 12 में जाकर बैठ गया सस्टेज तो वो कमजोर है, आपको बीमारी देने की उसके अंदर ताकत नहीं है। आपकी लग्न कमजोर होगी तभी भी, लग्नेश कमजोर होगा तभी भी आप बचे रहेंगे। और देखेंगे हम मार्स को, मंगल जो कि बीमारी का कारक है। यदि D6 में मंगल आपका वेल प्लेस्ड है, स्ट्रांग है, तो आपको डेफिनेटली बीमारी दिए बगैर रहने वाला नहीं है। मगर वो वहां पर जाकर कमजोर हो गया, नीच का हो गया, 6 8 12 में चला गया तो आप समझिए आप बीमारियों से बचे रहेंगे। इस तरीके से हम ये दूसरे पैरामीटर्स को देखेंगे। तीसरी और कौन सी चीज देखनी है आपको? अब तीसरा हमें देखना है जो आपका D6 चार्ट है, उसके लग्न लॉर्ड को D1 में जाकर देखेंगे। D6 के लग्न लॉर्ड को D1 में जाकर देखेंगे। यदि D6 का लग्न लॉर्ड D1 के अंदर पीड़ित आपको नजर आ रहा है, D6 का लग्न लॉर्ड D1 के अंदर आपको पीड़ित नजर आ रहा है, तो वो फर्दर ये बताएगा कि आपके अंदर इंटरनली डिजीज से लड़ने की कैपेबिलिटीज नहीं है। आप डिजीज प्रोन है, आपको आसानी से बीमारी हो सकती है और बीमारी होगी तो आप जल्दी से ठीक भी नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से हम D6 के 6 लॉर्ड को D1 में देखेंगे। अब D6 का 6 लॉर्ड D1 में कैसा प्लेस्ड है? यदि वो वेल प्लेस्ड है तो ये मान के चलिए कि वो आपको डिजीज देगा। 6 लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो इंटरनल ताकत है, आपके बॉडी के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपको बीमारियां डेफिनेटली होने ही वाली है। आप बीमारियों से बच नहीं सकते, चाहे आपकी लग्न स्ट्रांग हो तभी भी वहां पर बीमारियां होने की पूरी पूरी संभावना बनी रहेगी। तो ये मैंने आपको कॉम्बिनेशंस बताया कि आपको कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर देखनी है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल केस लेकर बताऊंगा हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे। मैंने आपको अराउंड 10 पैरामीटर्स बताए। D1 के अंदर लग्न लॉर्ड, D1 के अंदर सूर्य, D1 के अंदर 6 लॉर्ड, D1 के अंदर मार्स। अब D1 का लग्न लॉर्ड D6 में, D1 का 6 लॉर्ड D6 में, D6 के अंदर भी सूर्य और मार्स। एक पैरामीटर D6 का लग्न लॉर्ड D1 में, D6 का 6 लॉर्ड D1 में, ये 10 पैरामीटर है। इन 10 पैरामीटर में ओवरऑल आपको देखना है कुछ आपके, हम चाहते हैं कि जो लग्न लॉर्ड और सूर्य से रिलेटेड ये इन दोनों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, 6 लॉर्ड और मार्स की स्थिति खराब होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर किसी भी कुंडली में एब्सोल्युटली ऐसा मिलेगा नहीं। कुछ पैरामीटर पॉजिटिव होंगे, कुछ पैरामीटर नेगेटिव होंगे। हर व्यक्ति कुछ बीमार रहता है, हर व्यक्ति कभी ठीक होता है। तो यहां पर आपको ओवरऑल इस तरीके से असेस करना है कि यदि आपके सारे पैरामीटर आपको नेगेटिव नजर आ रहे हैं तब तो आप कहेंगे इस व्यक्ति को लाइफ टाइम प्रॉब्लम रहने वाली है। ये डिजीज जब भी कोई भी मौसम खराब होगा, कुछ भी होगा, ये व्यक्ति बीमार होने वाला है और लगातार बीमारियां बनी रहेंगी। सभी पैरामीटर पॉजिटिव हैं तो हम कहेंगे कि इसको कोई भी बीमारी नहीं होने वाली है। ये पूरी जिंदगी बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी मेडिसिन के, बगैर किसी डॉक्टर की हेल्प के अपनी जिंदगी गुजार जाएगा। इस तरीके से हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो यहां पर अब मैं अब D6 की एप्लीकेबिलिटी आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली। तो देखिए यहां पर क्या करना है। इस व्यक्ति का D1 चार्ट है जिसका भी है, लग्न की स्थिति देखिए, लग्न लॉर्ड इसका छठे भाव में चला गया, पीड़ित हो गया तो इसकी फिजिकल बॉडी के अंदर वीकनेस होगी, फिजिकल बॉडी इसकी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। पहला कंक्लूजन निकाल लिया। अब देखते हैं यहाँ का कारक इसका सूर्य है। सूर्य चौथे भाव में है, भाव वाइज ये ठीक है मगर ये शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है।
3 साइन में, शत्रु राशि में है तो एक चीज पॉजिटिव है इसका प्लेसमेंट, साइन जिसमें बैठा हुआ है वो नेगेटिव है, तो ओवरऑल इसको मैं न्यूट्रल मानकर चलूंगा। तो सूर्य नहीं तो इसको इसकी जो वाइटेलिटी होगी बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं होगी और बहुत कम एनर्जी भी नहीं होगी, तो ये न्यूट्रल फैक्टर हो गया आउट ऑफ 4। तीसरा फैक्टर मैं देखूंगा फिफ्थ लॉर्ड, तो फिफ्थ लॉर्ड फिर सूर्य ही है, वो सॉरी सिक्स लॉर्ड सूर्य है, तो वो न्यूट्रल टाइप है, तो वो ना ही तो इसको डिजीज देगा और ना ही आपको डिजीज से बचाएगा। तो सिक्स लॉर्ड न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल टाइप है, ना ही तो बहुत ज्यादा उसका डिजीज देने की टेंडेंसी होगी, तो यहां पर ये न्यूट्रल हो गया। अब मैं देखूंगा कारक मार्स, तो मार्स भी यहां पर एक्चुअली केंद्र में बैठा हुआ है, तो मार्स और कंबस्टेड है, इसका मतलब मार्स और शत्रु राशि में है, तो वो थोड़ा वीक हो गया। तो मार्स वीक है तो उसमें डिजीज देने की कैपेबिलिटीज नहीं है। तो देखिए एक डिजीज देने वाला प्लेनेट वीक है मार्स, एक लग्नेश वीक है, तो इस व्यक्ति का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है या फिजिकल इसकी बॉडी है वो कमजोर है, मगर इसको फिर भी डिजीज नहीं मिलने वाली है, ज्यादा बीमारी नहीं होगी लग्न कुंडली से। रीजन बिहाइंड दैट D1 चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका लग्नेश छठे भाव में है, तो लग्नेश वीक है, मगर साथ ही साथ जो डिजीज का कारक है मार्स वो भी वीक है इस कुंडली के अंदर, तो डिजीज के कारक में डिजीज देने की कैपेबिलिटीज नहीं है। फर्दर जो हमारा सिक्स लॉर्ड और जो फर्स्ट का कारक है सूर्य वो सेम है, वो ना ही स्ट्रॉन्ग है ना ही वीक है, वो न्यूट्रल सी स्थिति में है, तो वो आपका न्यूट्रल रोल प्ले करेगा। तो लग्न वीक है मगर जो बीमारी देने वाला प्लेनेट है वो भी वीक है, इसलिए इस व्यक्ति को कोई खास बीमारी होने की संभावना नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं D1 के बेस पर। मगर अभी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, अब इसके छठे भाव को थोड़ा बड़ा करते हैं, खोल खोल के देखते हैं, एक एक कमरे के अंदर घुसते हैं उस छठे भाव के कि वहां पर क्या छुपा हुआ है। तो D1 के लग्न लॉर्ड को पकड़ लीजिए, अब जुपिटर है उसको देखेंगे यहां पर। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था D1 के लग्न लॉर्ड को D6 में देखेंगे, वो छठे भाव में शत्रु राशि में चला गया, पीड़ित है, तो व्यक्ति के अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम है और इंटरनल स्ट्रेंथ भी कम है, शरीर के अंदर अंदर से लड़ने की जो ताकत है वो भी कम है, तो ये एक पैरामीटर यहां पर नेगेटिव हो गया। अब हम D1 के सिक्स लॉर्ड को पकड़ लेते हैं, वो सूर्य है, तो D1 का सिक्स लॉर्ड सूर्य आपका अच्छी स्थिति में है, त्रिकोण में बैठा है, मगर फिर शत्रु राशि में है, तो इट इज ए काइंड ऑफ न्यूट्रल। फिर हम देखेंगे कारक सूर्य है, फिर वही सूर्य आ गया आपका, D1 का सिक्स लॉर्ड भी है और सूर्य भी है, ये दोनों, तो ये आपका कारक जो है सिक्स लॉर्ड एज वेल एज आपका वाइटलिटी का कारक है, वो न्यूट्रल टाइप है, तो वो आपके लिए बहुत नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है। अब हम देखेंगे यहां पर नेक्स्ट पैरामीटर मार्स, तो मार्स हम देखते हैं कि 8वें भाव में जाकर बैठ गया, कमजोर हो गया। देखिए जो D1 में नजर आ रहा है वो का वही D6 में नजर आएगा, ऐसा होगा आपकी ज्यादातर केस में पिक्चर वो की वही नजर आएगी आपको। देखिए सूर्य वहां पे दोनों केसेस में वही रोल प्ले कर रहा था, जुपिटर की राशि में था, केंद्र में बैठा हुआ था। यहाँ पे सूर्य जुपिटर नहीं, मरकरी की राशि में केंद्र में बैठा था D1 में, यहाँ पे भी मरकरी की राशि में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तो सूर्य एज ए सिक्स लॉर्ड आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है और एज ए लॉर्ड लगने का कार्य भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही वो वीक है, तो वो न्यूट्रल है, तो वो ना आपको परेशान करेगा ना आपकी मदद करेगा। फिर हम जाते हैं यहाँ पर लग्न लॉर्ड पर, दोनों में लग्न लॉर्ड आपका छठे भाव में जाकर बैठा है, तो वो परेशानी का कारक है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, ये बात इंडिकेट करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कारक मार्स की, तो दोनों में मार्स कमजोर है, तो कारक बीमारी देने वाला कारक कमजोर है, तो वो आपको बीमारी देने में कैपेबल नहीं होगा। अब लास्ट के दो पैरामीटर्स में देख लेता हूं कि लास्ट के दो पैरामीटर में मैं क्या देखूंगा कि जो D6 का लग्न लॉर्ड है, यहां से उठाकर देखा मैंने सैटर्न, D6 का लग्न लॉर्ड ये यहां पर भी ठीक नहीं है, सैटर्न नीच का होकर बैठा हुआ है दूसरे भाव के अंदर D6 का, तो वो बताता है कि इंटरनल पर्सन के अंदर पावर नहीं है डिजीज से लड़ने की, हर जगह पर एक जैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। मैंने 3 चीजें असेस की, लग्न को 3 बार असेस किया, तीनों बार वो कमजोर नजर आई। अब हम मैं देखूंगा D6 का फिफ्थ लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड ऑफ D6 वो है मरकरी। मरकरी यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मरकरी यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपने केंद्र स्थान में अपनी ही राशि में आकर बैठा हुआ है, केंद्र स्थान में बैठ गया, स्व राशि का बैठ गया, तो D6 का सिक्स लॉर्ड D1 में स्ट्रांगली प्लेस्ड है, इसका मतलब इंटरनली इसके शरीर के अंदर डिजीज देने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। तो इस पर्सन को डिजीज बहुत ज्यादा होगी नहीं, मगर इसकी बॉडी के अंदर इंटरनल कुछ ना कुछ डिजीज होंगी। इंटरनल डिजीज क्या होती है, वो ऐसी डिजीज होती है जो दूसरे लोगों को दिखाई नहीं देती, मगर वो पर्सन सफर कर रहा होता है, आपको पता नहीं चलता, आपको देखने में नहीं उसके कहीं चोट लगी होती है
न उसको कोई बुखार होता है, ना किसी और तरीके की कोई बीमारी होती है, मगर वो सफर कर रहा होता है। इसका 6 लॉर्ड एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। D6 के अंदर जो 6 लॉर्ड है वो स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड है D1 में। 6 लॉर्ड स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड होना इंडिकेट करता है कि पर्सन कोई ऐसी डिजीज से सफर करेगा जो दूसरे लोगों को महसूस नहीं होगी, मगर ये लगातार उससे सफर करता रहेगा। जैसे आपके कोई जॉइंट पेन होते हैं, तो जॉइंट पेन दूसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देते और आप सफर कर रहे होते हैं। आपके नी घुटनों में कोई पेन है या आपको सर दर्द है, अब सर दर्द आप ही को नजर आएगा, ना आपको बुखार है, ना किसी टेस्ट में कुछ आएगा, मगर आप सर दर्द से लगातार सफर कर रहे होते हैं और इंटरनली आप किसी भी चीज से सफर कर रहे हैं या आपको किसी भी तरीके की चिंता है, किसी ऑर्गन के अंदर, बॉडी के अंदर कहीं भी पेन है, तो वो पेन किसी को दिखाई नहीं देता और लगातार हम उसी से सफर कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति इस व्यक्ति की होगी। तो इन दिस वे आप D6 चार्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। यहां पर जो मैंने ये कॉम्बिनेशंस बताए हैं, ये CS पटेल सर के बेस पर बताए हैं। ऑलरेडी मैं D6 का एनालिसिस KL राव सर के बेसिस पर किया, BV रमन के बेसिस पर भी किया, अयंगर सर के बेसिस पर भी किया, मगर मुझे जो सबसे सटीक और बेहतर लगा वो मैंने आपके सामने यहां पर आज की क्लास में एक्सप्लेन किया है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप शेयर जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, और चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।